शराब घोटाले में जब केजरीवाल और उनकी टीम को निचली अदालत से छूट मिल गई तो उन्होंने खूब जश्न मनाया, लेकिन अब पूरा खेल फिर से पलटता दिख रहा है। जिस केस में केजरीवाल के लोग जश्न मना रहे थे, अब हाईकोर्ट ने उसी केस में केजरीवाल एंड टीम के जश्न पर पानी फेर दिया। शराब घोटाले में जब केजरीवाल और उनकी टीम को निचली अदालत से छूट मिल गई तो उन्होंने खूब जश्न मनाया, लेकिन अब पूरा खेल फिर से पलटता दिख रहा है। जिस केस में केजरीवाल के लोग जश्न मना रहे थे, अब हाईकोर्ट ने उसी केस में केजरीवाल एंड टीम के जश्न पर पानी फेर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में जो कुछ हुआ वो बता रहा है कि शराब घोटाले की पिक्चर अभी बाकी है। जो केजरीवाल लोअर कोर्ट के फैसले को ईमानदारी का मेडल बता रहे थे, हाईकोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल और उनकी टीम की नींद उड़ जाएगी, आज इसके बारे में बताऊंगा। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि ममता बनर्जी क्यों परेशान है। केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा है, तो ममता बनर्जी को किस बात का सुप्रीम कोर्ट से झटका लग गया, आज इसका भी चैप्टर खोल रहा हूं। दोनों का इस दोनों खबरों की एक झलक देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। सड़क पे बैठी हुई है मुख्यमंत्री, धरना पे बैठी हुई है। गणेश कुमार को आत्मचिंतन और आत्ममंथन करना चाहिए। इस बार जनता उसका एक एक पाई का हिसाब लेगी। एसआईआर के मुद्दे पर धरने पर बैठी ममता बनर्जी की मुश्किल कैसे बढ़ गई वो बताऊंगा, लेकिन पहले अरविंद केजरीवाल की बात। दिल्ली शराब घोटाले के आरोपों में घिरे अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत ने बरी कर दिया। इससे वो बड़े उत्साहित थे, उनके अच्छे दिन शुरू हो गए थे, वो फिर से पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए थे। केजरीवाल की वापसी की बातें होने लगी थी, जश्न मनाया जा रहा था। केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया कि कोर्ट कह रहा है कि वो कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन जब सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी तो अरविंद केजरीवाल के दावों की हवा निकल गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 दूसरे आरोपियों को नोटिस जारी कर दिया है, जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था। आरोपियों को नोटिस जारी करने का मतलब है कि केस पूरी तरह बंद नहीं हुआ है और अब दोबारा से पूरे मामले की सुनवाई होगी, जो केजरीवाल के लिए मुश्किल ला सकती है। क्योंकि आप देखिए कि हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर क्या कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि गवाहों और अप्रूवर के बयानों के बारे में ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियां पहली नजर में गलत हैं और उन पर विचार करने की जरूरत है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अधिकारी पर गलत जांच करने और पद का गलत इस्तेमाल करने की बात पहली नजर में पूरी तरह से गलत है, हाईकोर्ट कह रहा है। साथ ही हाईकोर्ट ने जांच में खामियों के लिए सीबीआई अधिकारी की जांच कराने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर भी रोक लगा दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक हाईकोर्ट इस मामले में फैसला नहीं सुनाता, तब तक ट्रायल कोर्ट ईडी वाले केस में फैसला न सुनाए। यानी जब हमने उस दिन फैसला आया था तो आपसे कहा था कि अरविंद केजरीवाल को एक लाइफलाइन मिल गई है कि जब तक हाईकोर्ट से फैसला नहीं आएगा तब तक तो भाई वो यही कहेंगे कि मैं ईमानदार हूं, क्योंकि निचली अदालत ने कह दिया। लेकिन केजरीवाल को झटका तब लग गया जब फैसला तो बाद में आएगा, लेकिन हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कई बातों को ही गलत बता दिया। यानी अरविंद केजरीवाल के लिए हाईकोर्ट की ये टिप्पणियां झटके की तरह है। एक तरफ हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग्स पर सवाल उठा दिए, दूसरी तरफ अब सीबीआई के बाद ईडी भी हाईकोर्ट पहुंच गई है। ईडी ने शराब घोटाले के आरोपियों को बरी करते समय ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों को हटाने की मांग की। ईडी ने कहा कि वो किसी भी तरह से सीबीआई की कार्रवाई में पार्टी नहीं थी। गलत टिप्पणियां रिकॉर्ड करने से पहले उसे अपनी बात रखने का कोई मौका तक नहीं दिया गया। ईडी के अनुसार यह स्थिति नेचुरल जस्टिस और जुडिशियल डेकोरम के बुनियादी सिद्धांतों का खुलेआम उल्लंघन कर रही है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर हाईकोर्ट यह सुनता है और उसको लगता है निचली अदालत ने जो टिप्पणियां की वो गलत थी, जो वो अभी कह रहा है प्राइमा फेसी लग रहा है, तो भाई निचली अदालत तो कह देती है कि भाई आप सीबीआई के अधिकारी पर जो है एक्शन होना चाहिए। हाईकोर्ट कहेगा कि ऐसा फैसला देने वाले अदालत में जो जज बैठे थे उनके साथ क्या होना चाहिए। ये तो लोग पूछेंगे जिनका न्याय प्रक्रिया में विश्वास है। लेकिन अब यह लड़ाई लंबी है। फिलहाल यह शुरुआती झटका है केजरीवाल के लिए, लेकिन अभी हाईकोर्ट से क्या फैसला आएगा यह देखना होगा और उसमें कितना वक्त लगेगा यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है।